नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो कैसा गया आज आप लोगों का पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट का आज एग्ज़ाम था 17 जनवरी 2023 के डेट में एसएससी जीडी का। तो आज जो आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उसे भी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। जिन स्टूडेंट का एग्जाम है उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज जिन स्टूडेंट का एग्जाम था, कैसा गया पेपर, कितने क्वेश्चन किए और लेवल कैसा आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए। जितना पढ़ाया गया है उतना सफिशियंट है, सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना समझ में आए कि कैसे होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन कराया गया है, इजी क्वेश्चन कराया गया, मॉडरेट क्वेश्चन कराया गया, टफ क्वेश्चन कराया गया, हर टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। तो बड़े आराम से आप लोगों का सिलेक्शन इस बार होने वाला है। और जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है, मन लगा के पढ़ते रहिए। हाँ, पेपर अच्छा जा रहा है, बहुत ही शानदार, ठीक है। हाँ, देखिए पेपर शानदार ही होगा, जबरदस्त ही होगा, बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छे। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट भी करेंगे और आप लोग क्वेश्चन भी भेजा करिए, ठीक है, क्वेश्चन भी भेजा करिए। जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रह रहे हैं, एसएससी मेकर जो कस्टमर केयर वाला नंबर है उस पर व्हाट्सएप भी चलता है, उस पर आप लोग जरूर भेजा करिए। चलिए, हाँ, आज मेरा एग्जाम था, मजा आ गया। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, 60 के लगभग क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं, 60, 65, 70 ऐसे कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सिलेक्शन पक्का है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज के जो एग्जाम हुए हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन हम शामिल किए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन सीरीज देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज से डेली क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ था। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे एक सीरीज श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, क्या आएगी, आपको बताना है। तो एक बार इस सीरीज को अपने आप से सॉल्व करिए। तो देखिए अगर एग्जाम में आपकी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए बताए तो एक बार जल्दी से कमेंट करके। कट ऑफ कितना रहेगा? कट ऑफ की टेंशन ना लीजिए, पूरा एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद से एक बार कट ऑफ पे भी बात कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छे, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। 14 आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, कुछ लोगों का 13 भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। देखिए 100 से क्या हुआ 50, फिर 52, 26, 28, देख रहे हैं। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 100 से 50 हुआ, 100 से 50 हुआ, यानी भागे क्या कर दिया, 2, आधा कर दिया, और इधर क्या किया है, +2 कर दिया है। मतलब आधा किया फिर 2 जोड़ दिया, फिर 52 से 26 हो गया, यानी भागे 2 कर दिया। क्या कर दिया, भाग कर दिया 2, यानी कि आधा कर दिया। 52 का आधा 26, और फिर क्या किया, +2 कर दिया। चल क्या रहा है, भागे 2 +2, भागे 2 +2, समझ रहे हैं इस प्रकार से। तो यहां पे फिर क्या होगा, भागे 2, तो 28 का आधा क्या होगा, 14, और 14 में +2 करेंगे तो 16 होगा, हाँ होगा। फिर करेंगे भागे 2 तो 8 दिया हुआ है। क्या आएगा, आंसर होगा 14। क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं आप सारे स्टूडेंट। आंसर होगा 14। आंसर क्या होगा, 14 ही आंसर होगा। क्या होगा, 14। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे 14 होगा। हाँ बहुत अच्छे, एकदम से लॉजिक क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, सबका आ रहा है 14, कुछ ही स्टूडेंट का 10 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, नहीं 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना है और बड़े आराम से प्रश्नों को सॉल्व करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टाइम का भी ध्यान रखना है। आराम से कहने का मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज है, श्रृंखला है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो अगला संख्या क्या होगा आप सभी को बताना है। बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 0, 7, 26, 63 क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी? सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 0 है, उसके बाद 7 है, फिर 26 है, और फिर क्या है 63 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। संख्या को ध्यान से देखिए, संख्या को ध्यान से देखेंगे। 2-4 स्टूडेंट ही आंसर दे पा रहे, बाकी लोगों का क्यों नहीं आंसर आ रहा है? देखिए संख्या, देखिए नॉर्मल संख्याएं हैं, स्क्वायर है, क्यूब है, या स्क्वायर के करीब है, क्यूब के करीब है। अगर संख्याओं को देखा जाए, 0 से तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप इसे देख रहे होंगे तो ये 8 के करीब है, ये 27 के करीब है, ये 64 से करीब है, मतलब ये 8 से 1 कम है, ये 27 से 1 कम है, ये 64 से 1 कम है। समझ में आ रहा है? तो 8 होता क्या है? 8 2 का क्यूब, ये देखिएगा 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, ये क्या है 1 का क्यूब -1, यानी ये जो आपके सामने दिख रहा है ये 1 का क्यूब -1। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये जो संख्या दिख रहा है वो 2 का क्यूब -1 है। 2 का क्यूब 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 में से 1 जा 7। ये जो आपके सामने 26 दिख रहा है ये 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 के 9 3 27, 27 में से 1 जा 26। समझ में आया? अब तो क्लियर हो गया होगा, अब आंसर भी आप लोगों का आ रहा है। ये क्या है? 4 का क्यूब -1, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 64 में से 1 कम करेंगे 63। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या होगा इसी प्रकार से 1 2 3 4, तो आगे होगा 5, 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 5 बजे 25 25 125, 125 में से 1 जा 124, क्या होगा 124। यहां पे क्या होगा 124, 124 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं सारे स्टूडेंट? 124। कितने स्टूडेंट का आंसर 124 आ रहा है? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बताएं तो आप लोग एक बार कमेंट करके। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 124 124 एकदम सही है। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, कर लेंगे। अच्छा चलिए कर लेंगे सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बड़े आराम से एग्जाम को पास करेंगे। चलिए फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। सीरीज का ही है, अल्फाबेट सीरीज का। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है और यहाँ पे अगला अक्षर बताना है। नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बताए यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? DFIM। देखिएगा DFIM और आगे है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर होगा ये बताए बताए इसका आंसर क्या होगा? बताए, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए। देखिए ना, जब समझ में आए आपको जो अक्षरों वाला श्रृंखला है तो आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग समझ रहे हैं कितने नंबर पे कौन सा आता है? जैसे D है 4 नंबर पे आता है, F है 6 पे आता है, I है 9 पे आता है, M है कितने पे आता है? 13 पे आता है। तो यहां पे क्या होगा देखेंगे, देखिएगा 4 से 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, यहां पे 4 बढ़ा, यहां पे क्या होगा? 5 बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? 5 बढ़ेगा। 5 बढ़ेगा तो क्या होगा? देखिए 4 2 6 3 9 4 13, 13 5 18, और 18 का मतलब क्या होता है? 18 पे कौन आता है? Q। क्या आता है? QRST। कुछ भी आंसर दे देंगे। ओ भी आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए R होगा, क्या होगा? R होगा। क्या होगा बताएं अब?
आर होगा आर। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, डी के बाद ई छोड़ के एफ लिखा, एक अक्षर का गैप लिया, एफ के बाद जी एच छोड़ दिया, आई लिखा, दो अक्षर का गैप लिया, आई के बाद जे के एल छोड़ दिया, तीन अक्षर का गैप लिया, एम, फिर आगे चार छोड़ेंगे, एम के बाद एन ओ पी क्यू छोड़ देंगे, लिखेंगे आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए क्या होगा? सबका आंसर आ रहा है? बताइए सबका आर आया है कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा आर। आंसर क्या होगा? आर होगा। बताए समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबर सीरीज तो आराम से कर लेते हैं, यहां पे क्यों कंफ्यूजन हो रही है? अब आने लगा सबका आर। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में नीडल NEEDLE को MFDEKF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हैमर HAMMER हैमर को क्या लिखा जाएगा? बताइए तो, इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखिए क्या दे रहे हैं आप लोग आंसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट दीजिए और सही आंसर आना चाहिए। बताए आर होगा, कंप्यूटर फोड़ देंगे। अच्छा कंप्यूटर फोड़ने नहीं जानना है, कंप्यूटर में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए ये बताइए, देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना समझ में आए तो नंबर में लिख लीजिए। जैसे क्या है यहां पे नीडल है, क्या है नीडल, NEEDLE, नीडल को क्या लिखा है? MFDEKF। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। एम का एन का एम लिखा है मतलब पहले वाला, ई का एफ लिखा है, ई का फिर डी लिखा है, समझ रहे? एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, एक पीछे एक आगे एक पीछे आगे, ऐसे हो रहा है। -1 +1 हो रहा है, अगर दिमाग लगाए तो। नहीं दिमाग लग रहा है तो देखिए कैसे हुआ है। एन कितने नंबर पे आता है? एन आता है 14 पे, तो एम कितने पे आता है? 13 पे। समझ रहे? पूरा लिख लीजिए। ई 5 पे, 5 पे, ये 4 पे, ये 12 पे, ये 5 पे, ये 13 पे, ये 6 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, 11 पे और आएगा 6 पे। तो देखिए 14 को क्या कर दिया 13 यानी -1, 5 को क्या किया 6 +1, 5 को क्या किया 4 -1, फिर उसके बाद से 4 को क्या किया 5 +1, फिर 12 को क्या किया 11 -1, फिर 5 को क्या किया 6 +1। हुआ क्या है? -1 +1 -1 +1 -1 +1, यही तो हो रहा है। तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या है? हैमर है, HAMMER, यही है ना। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पे नंबरिंग आप कर सकते हैं, नंबरिंग कर लेंगे। 8 पे आता है, 1 पे आता है, M 13 पे, ये भी 13 पे, E 5 पे, R 18 पे, ये हो गया। अब देखिए करना क्या है, पहले -1 करेंगे, फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे, फिर इसमें -1 करेंगे, फिर क्या करेंगे +1 करेंगे, -1 करेंगे, फिर क्या करेंगे +1 करेंगे। तो अब देखिए 8 में से 1 जा 7 और 1 में 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, फिर 13 में से 1 जा 12, फिर 13 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 14, 5 में 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 18 में 1 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा। तो 7 का मतलब क्या होगा? EFG, क्या होगा? G, और ये हो जाएगा B, L हो जाएगा, 14 का मतलब N हो जाएगा, 4 का मतलब D और 19 का मतलब S। GVLNDS, GVLNDS, कितने लोगों का आंसर आ रहा है? GVLNDS, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑप्शन दीजिए। अच्छा चलिए क्लियर है। GVLNDS आंसर होगा, वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। GVLNDS एकदम सही, एकदम सही। कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप लोग, जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो जल्दी जल्दी प्रश्नों के आंसर देंगे, ठीक है। हाँ तभी सॉल्व होगा, दिमाग तभी काम करेगा जब तक कॉपी पेन पे आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन से सॉल्व करेंगे तो दिमाग भी काम करेगा। ऐसे आप सोचते रह जाएंगे, सोचेंगे आंसर दे क्या क्या दे क्या होगा, ऐसे नहीं करना है। चलिए समझ में आ रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लियर है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में प्रिंट PRINT को 96512 लिखा जाता है और फ्रॉम FROM को 8603 लिखा जाता है।
उसी कोड भाषा में प्रॉम्प्ट PROMPT का कोड क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आप लोग देखिए, सर आज -2 पे आया था, अच्छा सब में -2 किया था, कोई बात नहीं। देखिए कई शिफ्ट में कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो -2 भी होगा सारे अक्षरों में, तो -2 वाला कर लीजिए, +2 हो रहा है तो +2 कर लीजिए। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रिंट को 96512 लिखा है, फ्रॉम को 8603, तो प्रॉम्प्ट को क्या लिखेगा बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देने लगे, एकदम सही। देखिए ऐसे प्रश्नों में ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो करना क्या है, आपको देखना है कि प्रिंट के लिए लिखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, नंबरिंग करने लगते हैं, अक्षर को नंबर में लिखा है तो नंबर करेंगे ना, पहले देखना है प्रॉम्प्ट किन अक्षरों से मिलकर बना है, PROMPT। तो देखेंगे यहां पे PROM, फिर देखेंगे तो P यहां पे है, T भी है, समझ रहे हैं। ये प्रिंट और फ्रॉम के अक्षरों से क्या प्रॉम्प्ट बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। तो प्रश्न हो गया वेरी इजी। क्या हो गया, बहुत ही आसान, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जिस अक्षर के लिए जो अंक यूज किया है वही आपको यूज कर देना है और प्रश्न का आंसर दे देना है। क्वेश्चन में ही आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए यहां पे क्या है, P है, क्या है, P है, तो P के लिए लिखा क्या है, 9 लिखा है, लिख दीजिए 9। R है, R के लिए लिखा क्या है, 6, लिख दीजिए 6, ठीक है, क्या लिख देंगे 6। उसके बाद O है, O कहां है, O के लिए लिखा है 0, लिख देंगे 0। उसके बाद है M कहां है, फ्रॉम में दिख रहा है M के लिए लिखा है 3, लास्ट में M है तो लास्ट में 3 है। फिर उसके बाद से क्या है, P है, P यहां पे है, P के लिए 9 लिखा हुआ है तो लिख दीजिए 9। फिर क्या है, T कहां है, प्रिंट में T दिख रहा है, T के लिए लिखा है 2 तो लिख देंगे 2। आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, 960392, 960392। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 960392 एकदम सही है। समझ में आया, क्वेश्चन में ही आंसर है, तो ऐसे प्रश्न में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना टाइम इसी में लगा देते हैं कि P को 16 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, क्या करे, ये करे, तो ये 18 को 6 कैसे लिख दिया है, 16 को 9 कैसे लिख, ये सब दिमाग में नहीं लगाया जाता है। यहां पे देखा जाता है दिया क्या है, ये अक्षर इसमें मौजूद है तो डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। हाँ देखिए आपके जो भी एग्जाम है, जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए एक बात बता दे, आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही है एसएससी मेकर के ऐप पे, तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में देखिए सबसे ऊपर है। हाँ प्ले स्टोर से जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए सारे स्टूडेंट। वहां पे आपको क्या होगा, वहां से आपको हाँ पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी आगामी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है। हाँ जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल जो आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और एएसआई का जो पोस्ट है उसके लिए भी क्लासेस चल रही है। सब एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं ऐप पे, तो ऐप से जरूर जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस चलेंगी बहुत जल्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए ब्लड रिलेशन में आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कई बार कराए हैं। सर बिहार पुलिस का, अच्छा बिहार पुलिस के लिए भी तैयारी कराई जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाएंगी। चलिए तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने एक बार पढ़ देते। देखिए प्लस का मतलब क्या है, जो पहला है यानी कि वो माता है बी की। देखिए समझना है आपको, ए प्लस बी, प्लस मतलब ये जो पहला है, मतलब ए माता है बी की, ये क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी बी की।
ए माइनस बी का मतलब है ए पत्नी है बी की, अगर माइनस होगा तो उसके आगे वाले उसकी पत्नी हो जाएगी, ये पति हो जाएगा। देखिए ए गुने बी का मतलब है ए भाई है बी का, अगर गुना होगा तो पहला वाला भाई हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। भागे होगा ए भागे बी का मतलब है ए पत्नी है बी की। ध्यान दीजिएगा ये 2 बार दिख गया है, पत्नी पत्नी 2 जगह दिख रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि माइनस का मतलब भी दिखा रहा है और उसका भी मतलब दिखा रहा है। कोई नहीं, एक बार इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं 2 सेकेंड, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक है। अच्छा, ए भागे बी का मतलब है पति, ये पत्नी नहीं है, इसे आप लोग कर लीजिएगा पति। रुक जाइए, मिटा देते हैं, यहां पे मिटा देते हैं। ए पति है, ए पति है बी का, ठीक है। 2 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, अभी हम इसको मिटा देते हैं और कर देते हैं, हाँ का होगा, की नहीं का, ठीक है। चलिए यहां पे लिख लीजिए आप लोग पति, क्या लिखेंगे, हाँ जहां पे भाग है ए भागे बी का मतलब है ए पति है, यानी पहला जो है वो क्या है और दूसरे का पति है। क्या है, ए जो है क्या है होगा, वो पहला जो होगा वो पति है, क्या है, पति है बी का, ठीक है। अब यहां पे एक समीकरण दिया गया है, अगर टी भागे भी प्लस क्यू माइनस जे गुने एम प्लस यू है तो टी का जे से क्या संबंध है। अब बताएं, आंसर आप लोग दीजिए। कुछ स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी ससुर जी। देखिए पिताजी आंसर नहीं होगा, आसान क्वेश्चन होता है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखिए समझा देते हैं, देखिए भागे है ना, यहां पे बोल रहे हैं टी भागे बी, टी भागे बी, तो यानी पहला भागे वाला देखिए, यानी कि ए पति है बी का, यानी पहला पति हो जाएगा, यानी टी क्या होगा, टी क्या होगा, पति होगा। किसका पति होगा, भी का, तो भी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब देखिए भी प्लस क्यू है, तो प्लस वाला आप देखेंगे, प्लस वाले में क्या है, ए माता है बी की, यानी भी माता हो जाएगी क्यू की, तो ये माइनस है ही, माता है किसकी, माता है क्यू की, तो क्यू यहां पे कर देंगे। अब देखिए क्यू माइनस जे है, तो माइनस वाला देखेंगे, माइनस वाले में बोला है ए पत्नी है बी की, क्या बोला है, ए पत्नी है, यानी क्या हो जाएगा, क्यू पत्नी हो जाएगी जे की, ये क्यू क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी किसकी, जे का, तो जे पति हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और जे गुने एम, गुने वाला देखिए, गुने वाला एम बोल रहे ए भाई है बी का, यानी जे भाई हो जाएगा एम का, ये जे भाई हो जाएगा किसका, एम का, भाई हो गया। अब एम प्लस यू, प्लस वाला देखिए क्या है, ए माता है बी की, यानी एम क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी बी की, ये माता हो जाएगी, ये भी एक स्टेप नीचे जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है तो टी का जे से क्या संबंध है, ये जो टी है वो जे का क्या लगेगा, यहां पे देखिए ये पत्नी है, अब ये पत्नी के मम्मी और पत्नी के पिताजी, तो यहां डायरेक्ट ये पूछ क्या रहा है, पत्नी के पिताजी क्या लगेंगे, पत्नी के पिताजी ससुर जी, अच्छा ससुर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर होगा, आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, ससुर, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ यहां पे एम माता होगी बी की, एक स्टेप नीचे जाएगा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। बताए क्लियर है, हाँ सभी का आंसर आ रहा है ससुर। तो ऐसे प्रश्न कहां टफ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं है, आंसर आ जाएगा, आंसर दे सकते हैं, बड़े आराम से कम समय में दे सकते हैं। आपको समझाने में हम टाइम लिए हैं, सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा, बस ऊपर देखना है नीचे आंसर देना है, ठीक है, यही चीज तो है। चलिए क्लियर है चलिए, हाँ एग्जाम बहुत ही अच्छा हो रहा है, जो स्टूडेंट दे रहे हैं बेहतर हो रहा है, ठीक है। हाँ अभी तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का ऐसे क्वेश्चन आ रहे, कथन में पहला बोल रहा है कुछ के एम है, सेकंड बोल रहा है कोई टी एम नहीं है, निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ टी के हैं कुछ एम के हैं। बताए, डायग्राम बना के आंसर दे, डायग्राम बनाइए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर आना चाहिए आप सभी का। चलिए देखें, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है एग्जाम में, बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे। पेपर फाड़ के आया हूं आज, अच्छा पेपर अच्छा होगा। आप लोग देखिए, आप लोग इतना पढ़ चुके हैं ना
कि कैसा वो पेपर का लेवल होगा, एसएससी जीडी का लेवल कितना जा सकता है, उसे अलग अलग उससे बेहतरीन लेवल तक के हम लोग क्वेश्चन कराए हुए हैं और आप लोगों को हर टाइप से तैयार किया गया है। कितना ही लेवल ऊपर चला जाए तो पेपर आपके लिए आसान ही होगा। भले अन्य स्टूडेंट के को ना समझ में आए, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो पढ़ाया ना गया हो। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग अलग अलग लेवल के भी क्वेश्चन एग्जाम के ओरिएंटेड हम लोग पढ़ाए हैं, ताकि अगर हो सके तो अगर आपसे सीजीएल का क्वेश्चन पूछ लेता, सीएचएसएल के रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ जाए, मैथ्स का आ जाए, तो आप लोग कर लेंगे। उस टाइप के लेवल में हम लोग पढ़ाए हैं, तो इसीलिए हम लोग पढ़ाते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराते हैं, ताकि स्टूडेंट जाए तो उसे ये ना लगे कि ये नया क्वेश्चन है, उसके लिए लगेगा पुराना ही है, बड़े आराम से आंसर देगा। चलिए, कोई बोल रहा है 1 2 2 2, मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं केवल 2। अच्छा देखिए, कोई बोल रहे हैं दोनों। अच्छा देखिए, ऐसे नहीं होगा। देखिए, बोल रहा है कथन में कुछ के एम है। क्या बोल रहा है? कुछ के, ये के का सर्कल हो गया, कुछ के क्या है? एम है। देखिए, जितना बोल रहा है उतना ही बनाया जाता है। अगर आप दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो कंफ्यूज ज्यादा होंगे। जितना बोल रहे हैं उतना ही करिए। कुछ के एम है, कोई टी एम नहीं है, कोई भी जो टी है वो एम नहीं है। तो कुछ लोग क्या कर लेते हैं, कुछ के को टी कर लेते हैं ना। ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें बोला ही नहीं, जितना बोला है उतना बनाएंगे। क्योंकि कह रहा है कोई टी एम नहीं है, कोई भी टी जो है वो एम नहीं है, तो ऐसे बना देंगे डायग्राम। अब देखिए, निष्कर्ष पढ़िएगा। कुछ टी के हैं, क्या कुछ टी के हैं? नहीं। कुछ एम के हैं, क्या कुछ एम के हैं? एम का कुछ हिस्सा के में है, हाँ है, सेकंड सही। आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, हाँ जितने स्टूडेंट, देखिए आपको बता दें, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। केवल दूसरा अनुसरण करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, एकदम सही। देखिए, जो भी हम लोग क्लास चलाते हैं आप लोगों के लिए, उसमें जो कंटेंट देते हैं वो क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देते हैं, जिससे स्टूडेंट पढ़ के 100% सिलेक्शन अपना पक्का करता है। तो हम लोग कंटेंट में वर्क करके ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कोई एग्जाम आया पढ़ा दिए, इसके लिए भी पढ़ा दिए, एनडीए का आया पढ़ा दिए, सीडीएस पढ़ा दिए, कुछ भी पढ़ा दिए ना। पढ़ाएंगे वही जिसमें सिलेक्शन देना है, 100% सिलेक्शन देना है। स्टूडेंट अगर पूरी क्लास ज्वाइन करता है, सिलेक्शन 100% लेगा। तो ये चीज आपको मान के चलना है कि क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए और सिलेक्शन चाहिए, तो एसएससी मेकर से तो पढ़ना ही है। जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी बताइए, पढ़ेंगे, सिलेक्शन 100% होगा। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर दीजिए कथन निष्कर्ष का। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला है सभी कप प्लेट हैं, सभी प्लेट लाल हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है सभी कप लाल हैं, सभी प्लेट कप हैं, सभी लाल प्लेट हैं। बताएं तो आंसर इसका दे आप लोग। डायग्राम बना के ही आंसर दीजिए, डायग्राम बना के ही आंसर दीजिए। चलिए बताएं। सर आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है। अच्छा चलिए, पेपर अच्छा गया है, सिलेक्शन भी होगा। हाँ, पेपर अच्छा हो रहा है तो सिलेक्शन भी अच्छा होगा, ठीक है, यानी 100% पक्का है। डर के आगे जीत है। चलिए बताएं इसमें क्या हो रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है? पहला किसी का, दूसरा, तीसरा, सब ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ऐसे नहीं होगा, तीनों सही है। अच्छा देखिए, डायग्राम बना लीजिए, ना समझ में आए डायग्राम बनाइए। देखिए, सभी कप प्लेट हैं, क्या है? सभी कप प्लेट हैं। ये जितने भी कप हैं, क्या है? जितने भी ये कप हैं, सभी के सभी कप क्या है? प्लेट हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? प्लेट के अंदर हो जाएगा। ये प्लेट वाला सर्कल इसके अंदर कप हो जाएगा। सभी कप क्या है? प्लेट है। फिर बोल रहा है सभी प्लेट लाल है। ये जितने के जितने प्लेट हैं ये क्या है? लाल है, लाल कलर के अंदर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? सभी प्लेट, सभी के सभी प्लेट लाल है। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िएगा। अब आप लोग निष्कर्ष पढ़िए। पहला कह रहे हैं सभी कप लाल है। क्या सभी के सभी कप लाल के अंदर हैं? हाँ है, सही है। फिर बोल रहा है सभी प्लेट कप है। क्या सभी के सभी प्लेट कप के अंदर है? प्लेट वाला सर्कल कप के अंदर है? नहीं, कप वाला सर्कल प्लेट के अंदर है।
प्लेट वाला सर्कल कप के अंदर नहीं है। ये बोला है कि सभी प्लेट कप है, सभी प्लेट कप है ना। फिर बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है सभी लाल प्लेट हैं, क्या सभी के सभी लाल प्लेट के अंदर है ना, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। क्या होगा आंसर, आंसर होगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, पहला, ओनली फर्स्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 3, कुछ भी नहीं आंसर देना है, केवल पहला अनुसरण करता है। इसमें क्यों आप लोगों की इतनी गलतियां हो रही हैं, समझिए एक बार और। सभी कप प्लेट हैं, सभी कप प्लेट के अंदर हो गया, सभी प्लेट लाल हैं, सभी के सभी प्लेट लाल वाले सर्कल के अंदर आ गया। फिर निष्कर्ष में बोल रहा है सभी कप लाल है, ये कप वाला सर्कल लाल के अंदर है, हाँ है, सभी के हैं, सभी के सभी है, सही बात। फिर बोल रहा है सभी प्लेट कप है, क्या सभी ये प्लेट, प्लेट वाला सर्कल कप के अंदर है, सभी के सभी ना, तो ये गलत। फिर बोल रहा है सभी लाल प्लेट है, क्या सभी के सभी लाल प्लेट के अंदर है, नहीं। तो आंसर क्या होगा, पहला। क्या होगा, पहला। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, लिखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे चले, अगला देखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आया हो रहा है एग्जाम में, आप लोगों की क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आया था, सेम क्वेश्चन नहीं था, पर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्या है, पेपर को फोल्ड किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, खोलने के बाद कैसा दिखेगा, इजी आ रहा है, आराम से कर सकते हैं। तो बताएं, आप लोगों को तरीका तो पता ही है। देखिए यहां पे प्रश्न आकृति दिया है, एक सर्कल है, फिर क्या किया गया, इसको मोड़ दिया गया, फिर इसको एक पार्ट और मोड़ दिया गया, फिर उसके बाद ये छोटा हो गया, जब छोटा हो गया तो इस पे इतना कट कर दिया गया। अब इसको क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है, खोला जा रहा है, तो ये कैसा दिखेगा आपको बताना है। बताए तो इजी क्वेश्चन आ रहा है। सर मेरा 72 सही है, रिजल्ट आ जाएगा ना, 100%, ठीक है। चलिए 60 65 70 जो भी कर रहे हैं, ठीक है, 60 के करीब है, 1 2 क्वेश्चन इधर उधर भी है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन पक्का है। हाँ कुछ कुछ राज्य वाले जो हैं उनका 50 भी जा रहा है, कोई बात नहीं। पोस्ट मिलेगा, सबको मिलेगा, कम भी आए ना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों से बेहतर कोई नहीं करेगा पेपर, मुझे पता है, ठीक है। अगर आपके अगर कम हो रहे हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट जो हैं 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मान लीजिए उस पेपर में 50 से ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। 60 कर रहे हैं तो 60 से ज्यादा कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया, जितना ट्रेन किया गया है, उतना और स्टूडेंट आपके मुकाबले नहीं है, ये गारंटी लेते हैं हम, ठीक है। अगर आपने 60 क्वेश्चन सही किया है तो उसमें 62 65 वाले स्टूडेंट आएंगे नहीं, अन्य ग्रह से तो उतरेंगे नहीं, इसी के ग्रह के हैं, तो ये तो मैं मान सकता हूं कि आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा। हाँ चलिए बताएं, कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ कम ही रहेगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही होगा, सिलेक्शन होगा पक्का। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले सर जी आप उत्तर प्रदेश से हो, हाँ उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार में भी है। चलिए कुछ दिन यूपी में रहे, कुछ दिन बिहार में रहे। बताए इसका आंसर आप लोग दीजिए। पहले क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी डी सब आ रहा है। देखिए ऐसी गलती नहीं करना है जितने लोग बी दे रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है इस प्रश्न में, देखिए पहले एक गोल सा पेपर है, इसको मोड़ा गया 2 पार्ट में, फिर उसके बाद से तीसरा ये पार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा, ये होगा फिर ये होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ध्यान दीजिए। जब ये खुलेगा ऐसे ही तो खुलेगा, ये जो फिगर है, जब ये वाला जो पार्ट है ये जब खुलेगा, ये कट है, तो ये कट क्या होगा, यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से ये ऐसे मुड़ा है ना, तो यही दोनों कट क्या होंगे, यहां पे हो जाएंगे। सेम इस टाइप से इमेज होगा। इस टाइप से किस ऑप्शन में, बी में है ना, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा, ए होगा। क्लियर है ना कैसे हुआ, देख लीजिए यहाँ पे बनाए भी है,
क्या होगा, ए होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सी होगा, डी होगा, कुछ भी नहीं, ए होगा। ठीक है, आसान है, आसान है, कर सकते हैं बड़े आराम से। सर कोचिंग कहाँ है आपकी? कोचिंग नहीं अभी चल रही है, अभी जो भी क्लासेस आपकी होती है ऑनलाइन ही क्लास चलती है यूट्यूब पे, आपकी एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे। और आपकी जो क्लासेस है मैक्सिमम क्लासेस ऐप पे होती है, एसएससी मेकर के ऐप पे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप से जुड़ जाइए। यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री में पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब पे कौन सा आप पैसा देते हो, फ्री में ही तो है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, करिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है 6 बच्चे ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के साथ है। सी डी के साथ सी डी के साथ नहीं खड़ा है। एफ बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच है? यानी एफ जो है किन दो व्यक्तियों के बीच में है, जो किन दो बच्चे हैं उनके बीच में है, ये बताना है। बताइए तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखें कितने लोग दे रहे हैं। सिंपल है, बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी आंसर नहीं, ये बोल क्या रहा है, ए बी सी डी आंसर दे रहे। ये बोल रहा है एफ बच्चों के निम्न युगों में से किसके बीच है? एफ किसके बीच में है? ए बी के बीच में है, बी सी के बीच में है, सी डी के बीच में है, किसके बीच में है ऐसे आपको बताना है। हाँ बताए, ए डी के बीच में है, सी बी के, ऐसे कुछ भी आंसर नहीं देना। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, देखिए समझिए, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पढ़िए, बता रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व कैसे होगा हम बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। 6 बच्चे हैं ए बी सी डी ई एफ, एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है। बी कहां है? देखिएगा बी कहां है? एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में। ऐसे भी हो सकता है, बी एफ और डी के बीच में, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपको कभी भी करना है तो आपको सीधा करना है, एफ डी, ऐसे जो बोल रहा है ऐसे लिख दीजिए। जैसे बोल रहे हैं ना बी एफ और डी के बीच में, तो ऐसे लिखिएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, सीधी सीधी होते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह से डी एफ होगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे, तो एफ और डी ऐसे सीधा सीधा लिखिए। फिर बोल रहा है ई ए और सी के बीच है। ई कहां है? ई देखिएगा, ई कहां है? ए और सी के बीच में है। ई कहां है? ए और सी के। और बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको हम लोग उठा के यहां रखेंगे या यहां रखेंगे, पता चलेगा कहां रखना है। ए ना तो एफ के साथ है, ए ना तो एफ के साथ है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप लोग। अगर हो सकता है ई को हम लोग सी और ए ऐसे भी कर देंगे, तो ये वाला यहां पे नहीं आएगा। ए बोल रहा है ना तो एफ के साथ है और ना ही डी के साथ है। अगर इसको यहां रख दे तो नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो आपको रखना क्या है, अगर हम इसको यहां पे रख दे, ई, ये सी और ए ई सी, देखिएगा बोल रहा है ए ना तो एफ के साथ, ए एफ के साथ नहीं है और ना ही डी के साथ खड़ा है, ना डी के साथ खड़ा है। अगर इसको हम लोग इधर लाग देंगे तो डी के साथ हो जाता, समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे करना है। तो ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। बोल रहा है सी डी के साथ नहीं है। सी क्या है? डी के साथ नहीं है। अगर आप लोग इसको सोच रहे होंगे तो यहां पे लाते तो सी डी के साथ हो जाता, तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखिए सी डी के साथ नहीं है, तो ये सी डी के साथ नहीं है, सी एफ के साथ है। अब बोल रहा है कि एफ बच्चों के निम्न युगों में से किसके बीच है? ये एफ जो है किसके बीच है? यहां पे देखेंगे सी और बी के बीच है। किसके? बी और सी के बीच में। सी बी आंसर आ रहा है, बी सी आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही। सी बी बी सी कुछ भी आंसर दे रहे हैं, एकदम सही है। किसके बीच है? आंसर होगा सी बी या बी सी, जो भी आप आंसर दे रहे हैं।
आंसर क्या होगा? सी और बी के बीच है। एफ किसके बीच है? सी और बी। वेरी गुड, ऐसे ही आया है। अच्छा, सबका ऐसे ही आया है, वेरी गुड। हाँ, ए ई सी एफ बी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एकदम सही, एकदम सही। सर आपकी मैथ रीजनिंग की बुक कब आएगी? बुक बहुत जल्द आएगी, बुक पे काम हो गया है लगभग लगभग, ठीक है, बुक पे काम हो गया है, बुक बहुत जल्द आएगी मार्केट में, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का ही है। क्वेश्चन है, 6 मित्र सी ई जी आई के तथा एम केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के जी के तुरंत दाईं ओर पर है, जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। आई के बाईं ओर से चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं? आई के बाएं तरफ से चलते हुए आई और एम के बीच कितने मित्र बैठे हुए हैं? इसका आंसर आप लोगों को देना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सारे स्टूडेंट आंसर दे, एक साथ आंसर दे और सही आंसर आना चाहिए। सबका आंसर क्या होना चाहिए? सही आना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं, देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। हाँ, एक साथ आंसर दीजिए और सही आंसर आना चाहिए। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ आंसर देना है और सही आंसर। सर जी आपके आशीर्वाद से एग्जाम बढ़िया गया है। अच्छा, एग्जाम बेहतर होगा क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं कंटेंट पे और आप लोग मेहनत किए हैं अपने स्टडी पे, पढ़ाई पे। जब दोनों तरफ से मेहनत है तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। हाँ, इधर से भी मेहनत हम लोग में कोई मेहनत में कमी नहीं किए हैं, 1% कमी नहीं की है, दिन रात मेहनत किए हैं। सिलेक्शन दिलाना है बच्चों को, 100% पक्का करना है, उसके लिए हम लोग पढ़ाए। फौजी बैच आप लोगों के लिए चली, बेहतरीन बैच, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। हम लोग पूरी पहले कंटेंट पे वर्क किए, उसके बाद ही बैच लाए, ताकि स्टूडेंट जो पढ़े सेलेक्ट हो। टाइम बहुत ही कीमती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्टूडेंट का अगर पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन ही ना आए, कुछ सिलेक्शन ही ना हो, तो उसका टाइम तो गया। इस वजह से हम लोग सोचते हैं जो टाइम दे रहा है, और एक साथ एक स्टूडेंट का टाइम नहीं जाता है, कई हज़ारों स्टूडेंट होते हैं, तो सबका टाइम जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक टीचर अगर अपना टाइम बेहतर कर ले तो क्या होगा? सिलेक्शन तो पक्का होगा। बच्चों का उतना गुना टाइम, समझ लीजिए कितना गुना समय जाएगा। तो एक टीचर के पे हम लोगों को यही रहता है, टीचर को वर्क करना है। अगर 1 घंटा आप पढ़ा रहे हैं, 4 घंटा उस पर वर्क कर रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं कंटेंट, तो बेहतर है। आपके 4 घंटे के अगर चक्कर में आप अगर 4 घंटा अपना बचाने के चक्कर में पड़े हैं, तो बच्चों का 40,000 50,000 घंटा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 1 घंटे के चक्कर में, समझ रहे? तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि समय बर्बाद नहीं जाना चाहिए। टीचर बेहतर तरीके से वर्क करे, कंटेंट पे काम करे। हाँ, कंटेंट हम लोगों के लिए बेहतर होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन देंगे। तो इसलिए कंटेंट पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और सिलेक्शन इसीलिए हम लोगों का जो सिलेक्शन का रेट है दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, आंसर आप लोग क्या बोल रहे हैं? ऐसे आंसर दे देंगे 1 3 4 2, कुछ भी। देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे कैसे सॉल्व होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए और आंसर दीजिएगा। देखिए, 6 मित्र हैं सी ई जी आई के तथा एम केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में है, कहीं किसी कोई भी है। 6 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज है, 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं, इस तरह से कर लीजिए।
अब देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो आसान तरीका होता है वो ये होता है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है उसको पहले रखा जाता है। जैसे प्रश्न में बोला है कि ई सी के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है, अभी ई सी फिर के जी है फिर जी आई है, समझ रहे हैं। और देखिएगा यहां पे देखा जाए के जी जी आई, ये थोड़ा सा ज्यादा जानकारी है, तो पहले आप इसको रख लीजिए, के जी के तुरंत दाईं ओर है। इस लाइन को अभी हम लोग छोड़ते हैं, इस लाइन को भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं के जी यहां पे कनेक्ट हो रहा है, फिर जी यहां पे कनेक्ट हो जा रहा है, और वो ई सी है, और ई सी अभी यहां पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है तो प्रश्न आसान हो जाता है। आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो ऐसे आपको समझना है। के जी के तुरंत दाईं ओर है, के जी के, जी को यहां पे कर लीजिए, कहीं पे कर लीजिए, जी को मन करे कहीं पे रख दीजिए, जी यहां पे रख लीजिए। के कहां है? जी के तुरंत दाईं ओर, जी के तुरंत दाईं ओर कौन है? के है। के जी के क्या है? तुरंत दाईं ओर है, सबका मुख केंद्र की ओर जब है तो दाहिना तो यही होगा। फिर देखिए जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं, कौन? जी तथा आई, जी तथा आई, आई कहां होगा? यहां पे, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए फिर बोल रहा है यहां पे, जिस लाइन को छोड़े, ये बोल रहा है ई सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ई कहां है? सी के दाईं और दूसरे स्थान पर। अब देखिए सी को यहां रख देंगे दाईं और, पहला दूसरा नहीं, अगर यहां पे रख दे, अगर यहां पे रख दे तो पहला दूसरा ना, अगर यहां पे रख दे, देखिएगा यहां पे बोला है ई सी के दाईं ओर, सी को अगर यहां रख दे तो दाईं ओर पहला दूसरा कौन हो जाएगा? ई। समझिएगा, आप लोग समझेंगे तभी। देखिए ये नहीं कि कहीं पे रख देंगे सी को यहां रख देंगे पहला दूसरा, सी को यहां रखेंगे पहला दूसरा यहां पे आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो देखिएगा बोल रहा है ई सी के दाईं और दूसरे स्तंभ, सी के दाईं ओर, दाहिना क्या होगा? केंद्र की तरफ मुंह कर, पहला दूसरा, ई हो गया। एक व्यक्ति का स्थान बच रहा है, कौन होगा? देखिएगा ई, देखिएगा सी है, सी हो गया है, ई हो गया है, जी हो गया है, आई हो गया है, के हो गया है, एम बचा हुआ है, तो एम हो जाएगा यहां पे। अब बोल क्या रहा है? प्रश्न में बोला है आई के बाईं ओर से चलते हुए, आई के बाईं ओर, बाईं ओर क्या होगा? आई के बाईं ओर ये होगा, आई के बाईं ओर से चलते हुए, आई तथा एम के बीच, आई से बाईं ओर चलते हुए, आई तथा एम के बीच यानी कि मध्य कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हैं इसके बीच? बाईं ओर, अगर आई के दाईं ओर चला जाए तो एक ही है, बाईं ओर से चलते हुए 1 2 3, आंसर क्या होगा? 3। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 मित्र हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं केवल एक मित्र है, मार खाएंगे। देखिएगा आई के बायां केंद्र की तरफ मुख है, आई यहां पे बैठा हुआ है, तो इसका बायां क्या होगा? यहां बाईं तरफ से चलेंगे एम तक, तो 1 पड़ा 2 पड़ा 3, आई और एम के बीच 3 है। अगर आई से दाएं की तरफ बोलता, यहां पे बाईं ना लिख के दाएं लिखता, तो होता आंसर 1, आंसर होगा 3। क्या आंसर होगा? आंसर होगा 3। बताए आप लोगों का क्या आंसर? अरे एक बार कॉमेंट करिए तो, फटाफट कॉमेंट करिए, देखें। चलिए अब सबका 3 आने लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया है? बताए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए सारे स्टूडेंट। हाँ बताएं, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं? देखिए सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है, और जितना आप लोगों को पढ़ाया गया उतना सफिशिएंट है। सारे स्टूडेंट क्या करें, फटाफट पहले तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, ठीक है? ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बता दें सीआरपीएफ के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए लाया गया है एसएससी मेकर ऐप पे, जिस बैच का नाम है अभय बैच। 100% आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ये बैच चल रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट अभय बैच से जुड़ जाइए। बैच की जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 250 रुपए। और आप सबको पता है जो आप लोगों के लिए क्लासेस दी जाती है वो क्वालिटी ओरिएंटेड उसमें कंटेंट दी जाती है, तो वैसे ही इसमें भी कंटेंट दिया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट। तो सारे स्टूडेंट इस बैच से जुड़ जाइए। कोई भी बैच से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या बैच
ज्वाइन करने में समस्या हो रही है तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का ये नंबर दिया गया है 7080108555। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे स्टूडेंट जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। और भी आपके आगामी जो भी एग्जाम है, जैसे एसएससी सीजीएल है हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीआ, और आपकी जो आपकी एसएससी जीडी है, इन सब के लिए क्लासेस चल रही हैं ऐप पे। तो सारे स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बैच से जुड़ जाइए।